सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर एनालिसिस को। आइए देखते हैं आज के न्यूज़ को जो पोटेंशियल ऑफ बायोचार से संबंधित है। अब इस टॉपिक के रिलेवेंस को देखें तो आपसे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में इससे सवाल बन सकता है, एग्रीकल्चर से सवाल बन सकता है, इकोनॉमी में सवाल बन सकता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट पॉलिसी में भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब आइए जान लेते हैं बायोचार होता क्या है? तो बायोचार एक चारकोल की तरह एक सबस्टांस होता है जो प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनिक मैटर से। और अगर ऑर्गेनिक मैटर की भी बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री वेस्ट की बात की जा रही है। अब इस प्रक्रिया में होने वाले इन्वॉल्वमेंट का नाम है पाइरोलिसिस, यानी कि जो बायोमास आप वुड चिप या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट को प्रोड्यूस करिएगा, उससे बनने वाला जो बायोचार है उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं पाइरोलिसिस। पाइरोलिसिस का मतलब होता है जब हम बायोमास को लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में हीट करते हैं। अब इसका काम क्या होगा? तो इससे सॉइल हेल्थ इम्प्रूव होगा, साथ ही साथ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को एनहांस किया जा सकता है और साथ ही साथ दूसरे एनवायरमेंटल बेनिफिट्स होंगे। आइए अब बायोचार के पोटेंशियल को देखते हैं। तो भारत में एग्रीकल्चर अगर रेसिड्यू की बात करें तो 600 मिलियन मेट्रिक टन हर साल एग्रीकल्चर रेसिड्यू प्रोड्यूस किया जाता है। वहीं 60 मिलियन टन से ऊपर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हर साल जनरेट होता है। अब इसका किया जाता है तो निश्चित रूप से ओपनली बर्न कर दिया जाता है और डंप कर दिया जाता है लैंडफिल में। अब इससे होने वाले प्रदूषण जो पार्टिकुलेट मैटर से होते हैं, इनको बोला जाता है एयर पॉल्यूशन, यानी एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैसेस भी रिलीज़ होते हैं जैसे कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम इन वेस्ट में से केवल 30 से 50% का इस्तेमाल कर लें तो इंडिया 15 से लेके 26 मिलियन टन बायोचार प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर इंडिया ने ऐसा कर लिया तो 0.1 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा सकता है, अगर एनुअली की बात की जा रही है। अब अगर बायोचार के बाई प्रोडक्ट को देखें तो वहाँ से सिनगैस मिलता है। अब सिनगैस 20 से 30 मिलियन टन उत्पादन किया जा सकता है। वहीं अगर बायो ऑयल की बात करें तो 24 से 40 मिलियन टन तक बायो ऑयल को प्रोड्यूस किया जा सकता है। और बचा-खुचा जो एनर्जी होगा उससे हम इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल बना सकते हैं। अब अगर 24 से 40 मिलियन टन अगर बायो ऑयल जनरेट कर पाते हैं हम, तो ये 0.4 से लेके 0.7 मिलियन टन कोल का जितना हम यूज़ करते हैं, उतना के बराबर ये बिजली बना सकता है। यानी कि रिप्लेस कर सकता है ये 0.4 से लेके 0.7 मिलियन टन्स ऑफ कोल एवरी ईयर और रिड्यूस कर देगा 2% ऑफ इंडिया का टोटल फॉसिल फ्यूल बेस्ड इमिशन को। अब अगर सिन गैस की बात करें तो सिन का मतलब होता है सिंथेटिक गैस है जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होता है। अब अगर बायोचार को हम कार्बन सिंक के रूप में देखें तो इसकी एक खासियत होती है, ये 100 से लेके 1000 साल तक कार्बन को सॉइल में होल्ड करके रख सकता है। वहीं इसके पास बेहतरीन वाटर रिटेंशन की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि अब अगर हम बायोचार को सेमी ड्राई एरिया और न्यूट्रिएंट डिप्लेटेड सॉइल में यूज़ करें, तो वहाँ पर हम एग्रीकल्चर को बेहतर बना सकते हैं। और ऐसा हुआ तो 10 से 20% हमको लोअर फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही साथ हमारा क्रॉप का यील्ड यानी कि प्रोडक्शन 10 से 25% तक भी बढ़ जाएगा। अब इससे होगा क्या? साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड जो एक ग्रीन हाउस गैस है, उसके एमिशन में 30 से 50% तक की गिरावट हो जाएगी। अब नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो 273 गुना ज़्यादा गर्म करता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में, ये भी आप जान लीजिए। अब अगर ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और साथ ही साथ सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ये सारे के सारे आपके ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। इनका नाम इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब अगर बायोचार को कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यूज़ किया जाए तो 2 से 5% अगर हम बायोचार को कंक्रीट में मिला देते हैं तो इससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो हीट रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है वो भी 20% तक बढ़ जाती है। यानी कि धूप से बचाया जा सकता है, यानी टेम्परेचर कम किया जा सकता है रूम के और साथ ही साथ ये कैप्चर कर सकता है 115 किलो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर क्यूबिक मीटर, जिससे कि जो बिल्डिंग मटेरियल है वो एक स्टेबल कार्बन सिंक की तरह काम करना चालू कर देगा। अब अगर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की दृष्टिकोण से देखें तो बायोचार काफ़ी लो कॉस्ट और इफ़ेक्टिव ऑप्शन है
पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। कैसे? तो इंडिया जनरेट करता है 70 बिलियन लीटर ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर हर दिन, जिसमें कि 72% को बिना ट्रीट किए हुए ही छोड़ दिया जाता है। अब अगर हम केवल 1 केजी ऑफ बायोचार को यूज़ करें, कुछ सबस्टेंसेस को मिला के, तो हम 200 से लेके 500 लीटर ऑफ वेस्ट वाटर को ट्रीट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम बायोचार डिमांड पोटेंशियल को 2.5 से लेके 6.3 मिलियन टन अगर हम इस तरह से करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितने लीटर ऑफ वाटर को प्रतिदिन हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिससे नदी साफ़ भी हो सकती हैं, क्योंकि जब हम नालों के थ्रू जब डायरेक्टली नदी में पानी मिलाते हैं, तो नदी भी पॉल्यूट हो जाता है। और अगर हम बायोचार से ट्रीटमेंट करके उसको सीधा नदी में डालें, तो ये एक इफ़ेक्टिव आइडिया है, पॉल्यूशन फ्री आइडिया है और नदी को साफ़ करने का भी एक बेहतरीन तरीके में से एक हो सकता है। अब अगर इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें, तो 5.2 लाख रूरल जॉब इससे जनरेट किया जा सकता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें, तो ये एसडीजी 7 के साथ टाई अप करता है, यानी कि अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, साथ ही साथ एसडीजी 6 यानी क्लीन वाटर और सैनिटेशन को भी ये बढ़ावा दिया जा सकता है। एसडीजी 13 क्लाइमेट चेंज तो बिल्कुल होगा ही, एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड भी सुरक्षित होगा। और एसडीजी है क्या? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2015 में जितने भी कंट्रीज़ थे सिग्नेटरी, उन्होंने टारगेट लिया कि 2030 तक टोटल 17 गोल हमें अचीव करना है। उन्हीं में से ये एसडीजी 7, एसडीजी 6, 13 और 15 के साथ टाई अप करता है, अगर बायोचार को यूज़ किया जाए तो। तो अब अगर हम कंक्लूज़न की ओर चलें, तो हम बायोचार को सिल्वर बुलेट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक साइंस बैक्ड मल्टी सेक्टोरल पाथवे हो सकता है इंडिया के लिए, ताकि वो अपने क्लाइमेट और डेवलपमेंट गोल को पा सके। अब अगर इंडिया के की क्लाइमेट गोल की बात करें, तो नेट ज़ीरो एमिशन पाने में ये मदद कर सकता है। साथ ही साथ भारत का टारगेट है कि 2030 तक वो 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी अपना बढ़ा दे। ये भी बायोजार से किया जा सकता है। 50% रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक यूज़ करना चाहता है भारत। इसमें भी भारत को बेहतरीन मदद दिया जा सकता है बायोचार के थ्रू। अब भारत का टारगेट है कि 45% कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस किया जाए 2030 तक। ये भी टारगेट को अचीव किया जा सकता है। वहीं 1 बिलियन टन रिडक्शन चाहता है कार्बन एमिशन 2030 तक भारत, तो इसमें भी ये पूरी तरह से मददगार साबित हो सकता है। तो ये थे एक्सप्लेन्ड सेक्शन से न्यूज़। देखते रहिए। धन्यवाद।